अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस जस्टिस आलिया नीलम साहिबा की तकर्री को जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करने का फैसला कर लिया गया है। और इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जजेस को इस बात का मशवरा दिया गया है कि जनाब आप इस मामले को लेकर जाएं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और वहां पर जाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बुआ खड़काएं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त काले भूंडों के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज होने जा रहा है। और चूंकि काले भूंडों के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज होने जा रहा है, काले भूंडों को चुन चुन कर जो है वो ठिकाने लगाया जाएगा, लिहाजा इस मौके पर एक नया कड़मस डालना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि जो एक नई सूरत हाल डेवलप होने जा रही है वहां पर यह इकदाम बहुत ही ज्यादा मानीखेज होने जा रहा है, क्योंकि जिस तरह के मामलात इस वक्त चल रहे हैं और खुद खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वहां पर इस तरह के इकदामात के लिए बहुत सारी लॉजिक्स को डेवलप किया जा रहा है। और इस हवाले से एक अहम तरीन इंकशाफ भी सामने आया है। अगर आपको याद हो तो हालिया दिनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाहौर से ही एलिवेट होने वाले जज जनाब जस्टिस शहजाद मलिक साहब के हवाले से एक खबर बहुत ही ज्यादा गर्म रही है, और वो खबर उनकी दुख्तर जनाब मोहतरमा शानजे मलिक साहिबा के हवाले से थी। और उनसे होने वाला एक एक्सीडेंट बहुत ही ज्यादा जो है वो डिस्कशन में रहा, जिसके नतीजे में जो जस्टिस शहजाद मलिक साहब हैं उनके ऊपर भी दबाव बहुत ही ज्यादा है। और खास तौर पर जस्टिस शहजाद मलिक साहब की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाने का अमल भी तनाज़ात का शिकार रहा, क्योंकि इस सारे इशू को जनाब जस्टिस शहजाद मलिक साहब को जोड़ा गया ईमानदारी के साथ, और जस्टिस शहजाद मलिक साहब का मामला जो उनकी साहबजादी के हवाले से था उसको डाउन प्ले करने की कोशिश की गई ताकि इस तनाज़े को हवा दी जाए। जैसे ही जस्टिस शहजाद मलिक साहब चीफ जस्टिस बनते हैं लाहौर हाई कोर्ट के, ये तमाम की तमाम चीजें उभर के सामने आती हैं। और जस्टिस शहजाद मलिक साहब इस मामले पर ना सिर्फ ओवर प्ले करते हैं बल्कि वो ट्रिब्यूनल्स के जजेस और 9 मई के खास तौर पर मुकदमात सुनने वाले जजेस का तबादला करके इमरान खान साहब की जमात और खुद इमरान खान साहब के वो तमाम कारकुनान जो किसी न किसी तरीके से 9 मई के वाकयात में मुलव्वस रहते हैं उनको रिलीफ देने के अमल का आगाज होता है। और इसी दौरान सरगोदा के इंसदाद दहशतगर्दी के जज की तरफ से भी खत सामने आता है कि जनाब मुझ पर भी दबाव डाला गया। ये वो सिनेरियो था जिसके अंदर जस्टिस शहजाद मलिक साहब को सुप्रीम कोर्ट भिजवाया गया और वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जो सीट थी वो खाली हुई। और इसके लिए 3 जजेस का पैनल तश्कील दिया गया और 3 में से एक जज को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट लगाया गया। और लाहौर हाई कोर्ट की तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ कि खातून जज मोहतरमा जस्टिस आलिया नीलम साहिबा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के मनसब पर आई। और जो 2 सीनियर मोस्ट जजेस थे मोहतरमा आलिया नीलम साहिबा से, उनको उन्होंने सुपरसीड कर दिया। अब इस सिचुएशन के अंदर चूंकि ये एक तवील अरसे बाद तकरीबन 18 बरस के बाद इस तरह की सिचुएशन सामने आई थी जहां पर लाहौर हाई कोर्ट से जो सीनियर जजेस थे उनको नजरअंदाज किया गया और तीसरी पोजीशन पर मौजूद जज साहिबा को लगा दिया गया चीफ जस्टिस। अब कल की खबर ये भी सामने आई कि मोहतरम शहजाद मलिक साहब की जो साहबजादी हैं मोहतरमा शानजे मलिक साहिबा, उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं और उन वारंट्स का अक्स भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और उन वारंट गिरफ्तारी के साथ साथ जो कैपिटल सिटी पुलिस थी उसकी तरफ से कुछ टीमें भी तश्कील दी गई ताकि इनको गिरफ्तार किया जाए और इनको बाज़ाब्ता तौर पर एक्सप्रेस हाईवे रावलपिंडी में 2 नौजवानों को हिट एंड रन के केस के अंदर इनको चार्जशीट किया जाए। इस हवाले से टीमें मुतहरक हैं और मुमकिन तौर पर वो शायद या गिरफ्तारी दे देंगी या वो अपनी बेल बिफोर अरेस्ट करा के मुकदमे की तफ्तीश में शामिल हो जाएंगी, क्योंकि अभी तक वो मुकदमे की तफ्तीश में शामिल नहीं थे। इसी दौरान ये खबर भी सामने आती रही है कि जस्टिस शहजाद मलिक साहब उनके खिलाफ भी जो रेफरेंस है वो इस वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मौजूद है और उसी नौजवान जिसकी हलाकत हुई थी उसके वालिद साहब की तरफ से, वो तनौली साहब जो है रफाकत तनौली साहब, उनकी तरफ से ये रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गया था। अब चूंकि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर छुट्टियां चल रही हैं और मुख्तलिफ जज साहिबान मुख्तलिफ रजिस्ट्रीज के अंदर काम कर रहे हैं, जो कोयटा रजिस्ट्री है वहां पर इस वक्त 2 जज साहिबान काम कर रहे हैं जिनमें जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब और जनाब जस्टिस शहजाद मलिक साहब। ये वो 2 जज साहिबान हैं जो इस वक्त कोयटा रजिस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। और ये खबर इस वक्त गर्दिश में है
کہ شہزاد ملک صاحب نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے اور بہت جلد جیسے ہی وہ اسلام آباد واپس آئیں گے یہ بات کنوے کر دی گئی ہے مختلف لوگوں کے ذریعے محترم چیف جسٹس جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھی کہ جناب شہزاد ملک صاحب اب استعفیٰ دینے جا رہے ہیں، جس کے بعد یہ سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے جو 2 سینئر موسٹ جج صاحبان ہیں ان کو اس بات کا مشورہ دیا گیا ہے کہ پائن عدالت دا بوا کھڑکاؤ، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی جو عہدہ ہے وہ ایک مرتبہ پھر خالی ہونے جا رہا ہے، کیونکہ شہزاد ملک صاحب لاہور سے ایلیویٹ ہوئے تھے، لہٰذا اب اگر وہ استعفیٰ دیتے ہیں تو پھر اس کے نتیجے میں جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جانے کی امیدوار ہوں گی، کیونکہ اگر وہی 3 ججز جن میں سے ایک نے سپریم کورٹ آف پاکستان جانا تھا تو پھر ان 3 میں سے تو کوئی اور جج سپریم کورٹ آف پاکستان نہیں جائے گا، کیونکہ جو خبر جناب عبدالقیوم صدیقی صاحب نے اسی جوڈیشل کمیشن کی خبر تھی جس کے اندر انہوں نے بتایا تھا کہ جناب وہ کیا وجوہات تھی جن کے بنا پر جسٹس شجاعت علی خان صاحب اور جسٹس باقر نجفی صاحب کو یہ جو ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے عہدے پر نہیں لگایا گیا تھا، اور پھر جناب عبدالقیوم صدیقی صاحب نے اپنی خبر میں اس بات کا انکشاف بھی کیا تھا کہ بہت سارے وہ جو کمیشن کے سامنے چیزیں رکھی گئیں جس پر یہ بتایا گیا کہ جناب یہ تو جج رہنے کے پوزیشن میں نہیں ہے تو ان کو کس طریقے سے لایا جائے سپریم کورٹ کے اندر۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ جناب عبدالقیوم صدیقی صاحب کی اسی خبر کی بنیاد پر مشورہ دیا گیا ہے جناب جسٹس شجاعت علی خان صاحب کو اور جسٹس باقر نجفی صاحب کو کہ جناب آپ کو انہی گراؤنڈز کے اوپر جانا چاہیے سپریم کورٹ آف پاکستان اور وہاں پر جا کر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی تقرری کو چیلنج کرنا چاہیے، اور آپ کو یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ جناب اگر ہمارے بارے میں یہ چیز رپورٹ ہوئی ہے اور اس کی ابھی تک سپریم کورٹ آف پاکستان سے کسی طرح کی تردید بھی نہیں آئی تو پھر یہ بتایا جائے کہ ہمارے اوپر الزامات کیا ہیں اور کیا وجوہات ہیں کہ جناب ہمیں 10 12 سال ہو گئے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں ہمارے خلاف کوئی بھی کارروائی سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر کیوں نہیں کی گئی، اور کیا کسی طرح کے ایسے جج کو پاکستان کی عدلیہ کا حصہ رہنا بھی چاہیے یا نہیں۔ یہ وہ نکات ہیں جن کے بارے میں ان سے کہا گیا ہے کہ آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جانا چاہیے، اور وجوہات یہی بیان کی گئی ہیں کہ شہزاد ملک صاحب استعفیٰ دینے جا رہے ہیں۔ شہزاد ملک صاحب کے استعفیٰ دینے کے بعد محترمہ عالیہ نیلم صاحبہ جو ہیں وہ جائیں گی سپریم کورٹ آف پاکستان اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا عہدہ ایک مرتبہ پھر خالی ہو جائے گا، اور وہی گراؤنڈز ایک مرتبہ پھر سامنے آئیں گی جو ماضی میں آئی تھیں، اور اس چکر کے اندر جو تیسرے نمبر کے جج صاحب ہیں عزیز صاحب شاید جسٹس عبدالعزیز وہ جو ہیں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بن جائیں گے اور ایک مرتبہ پھر آپ کی حق تلفی کی جائے گی۔ لہٰذا اگر آپ اس سچویشن کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں تب آپ کو انہی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو لے کر سپریم کورٹ آف پاکستان میں جانا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سمیت یہ جو جوڈیشل کمیشن تھا ان کے تمام اراکین کو بھی چارج شیٹ کرنا چاہیے کہ جناب آپ نے جج کے اوپر انگلی کیسے اٹھائی، اگر ہماری ساکھ درست نہیں ہے تو ہمارا معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں لے کے جایا جائے اور ہمیں برطرف کر دیا جائے۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ ہم جج بھی رہیں، ہم لوگوں کو انصاف بھی دیتے رہیں اور ہمارے اوپر انگلیاں بھی اٹھائے جائے۔ تو یہ جو گیم ہے یہ اس طرح کی لاہور ہائی کورٹ میں کھیلی جا رہی ہے، کیونکہ جس طریقے سے میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں کہا کہ جناب اس وقت جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے خلاف جو گھیرا ہے وہ مجھے تنگ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور یہ سچویشن بھی کچھ زیادہ سنگین ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو حالیہ دنوں کے اندر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے ایک ججمنٹ دی گئی، اور اس ججمنٹ کے جو لکھا تھا وہ جناب جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے لکھا تھا، اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے تقریباً 233 دن گزارنے کے بعد وہ ججمنٹ بھجوائی تھی چیف جسٹس کو، اور چیف جسٹس نے اپنا جو فیصلہ جاری کیا تھا اس میں انہوں نے اس نقطے کو بطور خاص
उठाया था कि जनाब ये जजमेंट लिखने में जनाब अतर मिनल्ला साहब ने 233 दिन लगाए और मैंने तो अगले दिन ही ये जजमेंट लिख दी। और इस तरह की डिलेज जो हैं वो निज़ाम इंसाफ की साख को मुतासर कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि अदलिया के अंदर खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ज़हन में भी जनाब अतर मिनल्ला साहब को लेकर कुछ रिजर्वेशन चल रही हैं। और हालिया दिनों में जनाब जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की तरफ से जो तकरीर न्यूयॉर्क में की गई है उसको लेकर भी बहुत ही ज़्यादा एतराज़ात आ रहे हैं। और इस बात की खबर भी गर्म है कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की इसी तकरीर को लेकर उनके खिलाफ भी रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर किया जा रहा है। ना सिर्फ ये बल्कि हुकूमती हलकों में भी जनाब अतर मिनल्ला साहब के हवाले से रिजर्वेशंस ना सिर्फ बढ़ रही हैं बल्कि कुछ शख्सियात तो खुद सामने आकर अतर मिनल्ला साहब के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, जिनमें मौजूदा वजीर दिफा जनाब ख्वाजा आसिफ साहब भी सरे फहरिस्त हैं। और इस हवाले से ख्वाजा आसिफ साहब का एक ट्वीट बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि अतर मिनल्ला साहब के लिए जो चीज़ें हैं वो कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं। इस ट्वीट का अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस ट्वीट में ख्वाजा आसिफ साहब लिखते हैं, कोट, I wish the courts were open on 12th October 1999 when Pervez Musharraf ousted the elected Prime Minister Mian Mohammad Nawaz Sharif. I wish the courts were open on 5th of July 1977 when Ziaul Haq removed the elected Prime Minister and hanged him. Zulfikar Ali Bhutto का जिक्र किया, he said. And then I joined Musharraf government cabinet as minister. That was my defiance and knight in shining armor role. He did not say, unquote. यानी ख्वाजा आसिफ साहब ये लिख रहे हैं कि जिस वक्त जनाब अतर मिनल्ला साहब न्यूयॉर्क बार से खिताब करते हुए इस बात का जिक्र कर रहे थे कि अदालतों को रात को भी इंसाफ देने के लिए खुलना चाहिए, और वो 9 अप्रैल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग के बत्तियां रोशन होने की वजाहत दे रहे थे, तो ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हैं कि कोर्ट्स को उस वक्त भी खुलना चाहिए था जब 12 अक्टूबर 1999 को परवेज मुशर्रफ ने मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलटकर मार्शल लॉ लगाया था और मुंतखब वजीर आजम को इक्तदार से निकाल बाहर किया था। अदालतों को उस वक्त भी खुलना चाहिए था जब ज़ियाउल हक ने 5 जुलाई को मार्शल लॉ लगाया था और मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टा था और मुंतखब हुकूमत को, मुंतखब वजीर आजम को इक्तदार से ना सिर्फ बाहर निकाला था बल्कि उनको फांसी भी दी थी। लेकिन जिस वक्त ये कोर्ट से जो है, जिस वक्त ये इरशादात जनाब अतर मिनल्ला साहब इरशाद फरमा रहे थे, तो वो ये बात कहना भूल गए कि जिस वक्त मुशर्रफ हुकूमत का तख्ता उलट रहा था, वजीर आजम को बाहर निकाल रहा था, मैं उसकी काबीना के अंदर बतौर वजीर हल्फ उठा रहा था। ये अतर मिनल्ला साहब को ताना मारा है जनाब ख्वाजा आसिफ साहब ने। आगे चल के वो लिखते हैं, जब आप खुद अपनी ज़ात की अजमत के इतने कायल और अकवाल की सच्चाई पर इतना ईमान हो और तारीख आपकी तरदीद कर रही हो, आप वतन अजीज़ की अदल की अजीम तरीन मनसब पर फायज हो, मसनद पर फायज हों, ये तजादात इंसाफ पर सवालिया निशान ज़रूर छोड़ जाते हैं। और ये एक ऐसा ताना है ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से जनाब अतर मिनल्ला साहब पर जो बहुत ही ज़्यादा मानी खेज है। ना सिर्फ ये बल्कि एक और ट्वीट में ख्वाजा आसिफ साहब तहरीर करते हैं, अतर मिनल्ला साहब फरमाते हैं, अगर 12 अक्टूबर 1999 को रात को अदालतें खुली होती तो आइन पर डाका ना पड़ता। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, अफसोस ऐसा ना हुआ और डाका पड़ गया, मगर अदालत ना खुली होने का मतलब ये नहीं कि आप डाकू के साथ मिल जाएं और वजीर बन जाएं। इसका मतलब ये है जनाब कि इस्लामाबाद, जिस तरह लाहौर के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, बिल्कुल वैसे ही इस्लामाबाद में भी सब कुछ ठीक नहीं है। लाहौर के अंदर मोहतरमा जस्टिस आलिया नीलम साहिबा के गिर्द घेरा डालने की कोशिश की जा रही है और उस चक्कर के अंदर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। तो इस्लामाबाद में जनाब अतर मिनल्ला साहब के गिर्द घेरा डाला जा रहा है। न सिर्फ घेरा डाला जा रहा है बल्कि उस घेरे को तंग किया जा रहा है जो मुस्तकबिल में होने वाली एक नई लड़ाई की बुनियाद बन रहा है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर अभी ये जो
عدالتی لڑائیاں ہیں یہ شاید کچھ زیادہ شدت پڑنے جا رہی ہیں، اور اس لڑائی کی شدت میں کا جو بیسک سبب ہوگا وہ جناب جسٹس شہزاد ملک صاحب کا ممکنہ استعفیٰ ہوگا، جس کے وہ مختلف لوگوں کو اشارے دے رہے ہیں کہ جناب ہن استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ اپنے جگہ ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔